नमस्कार साथियों, कैसे आप सभी। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। साथियों, आज हम लोग करने वाले हैं काउंटिंग फिगर। काउंटिंग फिगर मैंने पिछले क्लास में आपको बताया था कि ट्रायंगल कैसे काउंट किया जाता है और जितने भी टाइप बनते हैं सभी टाइप को मैंने कवर कर दिया है। प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है वीडियो, उसको आप देख लेंगे। आज हम लोग करने वाले हैं स्क्वायर को और रेक्टेंगल करने वाले हैं। यहाँ से क्वेश्चन रेलवे हो, एसएससी हो, 1 से 2 क्वेश्चन यहाँ से फ्रेम करता है। तो आज हम लोग सीखेंगे भी कि स्क्वायर कैसे काउंट किया जाता है और उसके बाद रेक्टेंगल कैसे काउंट किया जाता है और उसके बाद हम लोग लास्ट में प्रैक्टिस भी क्वेश्चन करेंगे। तीनों का मिक्स, कौन कौन सा, ट्रायंगल का, स्क्वायर का और रेक्टेंगल, तीनों का मिक्स प्रैक्टिस भी करेंगे। वीडियो को अंत तक देखिएगा। चलिए प्रारंभ करते हैं। सबसे बेसिक बात हम लोग समझते हैं पहले। देखिए स्क्वायर में हम लोग स्क्वायर काउंट करने के लिए सबसे पहले टाइप 1 की बात कर लेते हैं। ध्यान से आप सभी नोट डाउन करते रहिएगा तो बहुत दिक्कत नहीं होगा आप सबों को रिवीजन करने में। देखिए टाइप 1 क्या है, तो टाइप 1 है सिमेट्रिक फिगर। क्या है? सिमेट्रिक फिगर। सिमेट्रिक फिगर क्या होता है? तो सिमेट्रिक फिगर अगर देखा जाए तो सिमेट्रिक फिगर को बोलते हैं सममित आकृति बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सममित आकृति। अब ये होता क्या है? ये होता क्या है, ध्यान से समझिएगा। ये होता है रो बराबर कॉलम। रो बराबर कॉलम, बहुत को पता नहीं चलेगा अभी। रो क्या होता है? तो रो पंक्ति होता है। रो पंक्ति होता है और कॉलम क्या होता है? स्तंभ होता है। जिस वर्ग में नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल हो उसको बोलते हैं सिमेट्रिक फिगर बोलते हैं। एग्जाम्पल के रूप में देख लेते हैं। एग्जाम्पल फर्स्ट देख लीजिएगा ध्यान से, ठीक है। देखिएगा, ये है एग्जाम्पल फर्स्ट। ओके, यहाँ बताइए। देखिए तो यहाँ पर कितना दिख रहा है? यहाँ पर दिख रहा है कि रो भी कितना है? 2 है और कॉलम भी कितना है? रो कौन सा होता है? ये रो होता है, ये रो इसको बोलते हैं। और ये नीचे वाला क्या है? ये कॉलम है कॉलम। देखिए तो, हाँ सर, कॉलम भी 2 है, कॉलम भी 1 1 2 है, कॉलम भी 2 है, दिख रहा है ना। कॉलम 2 कैसे दिख रहा है? कॉलम 2 कौन कौन सा है? कॉलम 2 एक ये कॉलम हो गया, एक ये कॉलम हो गया, 2 कॉलम। रो कितना? रो 1 और 1 2 दिख रहा है ना। 2 रो 2 कॉलम, 3 रो 3 कॉलम, 4 रो 4 कॉलम, इस तरह के देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर बताइए कि स्क्वायर कितना हो जाएगा, मतलब कि वर्गों की संख्या कितना है। वर्गों की संख्या 4 भुजा मिलकर, 4 साइड मिलकर एक स्क्वायर का निर्माण करते हैं। आई बात समझ में? तो इसमें क्या होता है, आयत मत काउंटिंग कर लीजिएगा, ध्यान समझिएगा। वर्ग क्या होता है? जिसमें सभी भुजा क्या होता है? बराबर होता है। सभी भुजा क्या बराबर होता है। और आयत में क्या होता है? ये आयत है। आयत का फिगर आमने सामने का भुजा सिर्फ बराबर होता है। आमने सामने का भुजा बराबर होता है। ये आयत है ना, इसको काउंटिंग नहीं करना है, इसको काउंटिंग करना है, ठीक है। इसकी बात कर रहे हैं हम लोग। आई बात समझ में? तो ध्यान बताइए। यहाँ पर बताइए तो यहाँ दिख रहा है 1 2 3 4 दिख रहा है। 4 दिख रहा है, 4 दिख रहा है ना। और एक बड़ा वाला भी तो है, एक बड़ा वाला स्क्वायर भी तो है। जनरल रूप में अगर देखा जाए तो 5 होता है। 5 है ना। ये 1 2 3 4 तो दिख रहा है और एक बड़ा वाला भी है ना, यहाँ पर है, दिख रहा है ना बड़ा वाला एक अगर फिगर से दूसरे कलर से किया जाए तो आपको दिख रहा है। देखिए ये बड़ा वाला दिख रहा है, ये बड़ा वाला हो गया ये तो 5 हो गया। 5 हो गया, कोई दिक्कत? अगर इसको एक ट्रिक के रूप में लिखा जाए, बहुत बड़ा और मिलेगा, अगर 3 3 मिलेगा, 4 4 मिलेगा, 5 5 मिलेगा, तब कैसे कीजिएगा? देखिएगा ध्यान से। और के रूप में लिखते हैं। इसी फिगर को एक बार और बनाते हैं, इसी फिगर को एक बार और बनाते हैं। ओके, यहाँ पर क्या करना है? देखिए रो में हम लोग फिल कर लेते हैं। ये रो है, ये कॉलम है, पता है आपको। ये 1 और ये 1 2 कर दिए, कोई दिक्कत? यहाँ भी 1 और 1 2 कर दिए। यहाँ पर कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं होता है। अब यहाँ पर ट्रिक क्या है, यहाँ पर समझिएगा। इसका ट्रिक क्या लिखना है? ट्रिक ये लिखना है, चाहे रो हो चाहे कॉलम हो, चाहे रो हो चाहे कॉलम हो, जितना तक दिया हुआ है, अगर 3 रो है 3 कॉलम है तो सबका स्क्वायर करके ऐड कर देना है। सबका स्क्वायर करके ऐड कर देना है। मतलब कि 1 का स्क्वायर करेंगे और प्लस 2 का स्क्वायर, यहीं तक है ना, यहीं तक रो और कॉलम दिया हुआ, ऐड कर दीजिए। कितना हो जाएगा? 4 और 1 5 हो जाएगा। 4 और 1 5 निकल कर आ गया। आई बात समझ में? यहाँ तक कोई दिक्कत समझने में? यहाँ तक कोई दिक्कत समझने में? ट्रिक से आपको कर लेना है, ठीक है। तो एग्जाम्पल फर्स्ट था ये। एग्जाम्पल सेकंड चले हम लोग, देखिएगा ध्यान से। एग्जाम्पल सेकंड, बहुत बारीकी से समझिएगा चीजों को। 2 था ना, अब की बात 3 ले लेते हैं।
1 2 1 2 3 हो गया। देखिए तो 1 2 3 और ये 1 2 3 हो गया। देखिए तो 3 रो है 3 कॉलम है। ये रो की संख्या है ना, देखिए तो रो की संख्या ये है और ये कॉलम की संख्या हो जाता है ना, कॉलम की संख्या हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं। 3 रो है 3 कॉलम है, 3 रो है 3 कॉलम है। तो ट्रिक क्या कहता है? ट्रिक कहता है 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर कर दीजिए, आंसर आपके 7 हो जाएगा। 9 हो गया, 9 4 13, 13 और 1 14 निकल कर आ गया। कोई दिक्कत कोई समस्या? चले हम लोग एग्जाम्पल 3 पर चलते हैं। इसी तरीके का आप बताइए, अगर 4 4 का ले लिया जाए, 1 2 3 4 4 का ले लिया जाए तब कितना हो जाएगा बताइए। यहाँ पर भी आपको स्क्वायर पूछ रहा है, स्क्वायर कितना हो जाएगा? आई बात समझ में? तो रो कितना दिख रहा है? रो देखिए 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 नंबरिंग कर लीजिए, मतलब है भी उतना ही। देखिए 1 2 3 4 रो की संख्या 4 है, 4 यहीं पर नंबर उठा लीजिए। और यहाँ पर कॉलम देखा जाए तो 1 2 3 4 कॉलम भी 4 ही है। देखिए 1 2 3 4। अगर सीधा लाइन खड़ा हुआ है उसको कॉलम बोलते हैं और लेटा हुआ को क्या बोलते हैं? तो रो बोलते हैं। लेटा हुआ रो है, लेटा हुआ रो है, लेटा हुआ रो है, लेटा हुआ रो है और ये कॉलम है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ट्रिक लगा दीजिए। ट्रिक क्या करना है? सबका स्क्वायर करके ऐड कर देना है। 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। देखिए तो 16 16 9 25, 25 और 4 29, 29 और 1 30 निकल कर आ गया। आई बात समझ में? सेकंड लग रहा है ना, सेकंडों का समय लगना चाहिए। कोई दिक्कत? यहाँ साइमेट्रिक में कोई दिक्कत नहीं है। सबको क्या करना है? अगर 3 3 होगा, 4 4 होगा तो सबको स्क्वायर करके ऐड कर देना है, काम हो जाएगा। चले नॉन सिमेट्रिक चले हम लोग, नॉन साइमेट्रिक चलते हैं। टाइप 2 चलते हैं हम लोग, ध्यान से। टाइप 2 चलते हैं। क्या चलते हैं? टाइप 2। ध्यान से लिखिएगा, टाइप 2। ठीक है, टाइप 2 चलते हैं। अब टाइप 2 में क्या है? टाइप 2 क्या है? नॉन सिमेट्रिक फिगर। इस तरह सिमेट्रिक फिगर था ना, उस तरह से अब नॉन सिमेट्रिक फिगर देखने को मिलेगा। नॉन सिमेट्रिक फिगर देखने को मिलेगा। इसमें क्या है? इसमें असममित आकृति देखने को मिलेगा। असममित आकृति देखने को मिलेगा। असममित आकृति क्या है? इसमें देखने को मिलेगा क्या? इसमें रो और कॉलम दोनों बराबर नहीं होगा। मतलब कि पंक्ति की संख्या, लाइन की संख्या और कॉलम की संख्या, मतलब स्तंभ की संख्या बराबर नहीं होगी। बराबर यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा। आई बात समझ में? एग्जाम्पल लेकर देख लेते हैं। देखिएगा यहाँ पर कैसे। एग्जाम्पल फर्स्ट फोकस कीजिएगा। यहाँ पर इक्वल नहीं देखने को मिलेगा, दिख रहा है ना आपको? इक्वल है, देखिए यहाँ पर फोकस कीजिए। इक्वल दिख रहा है आप सबों को? इक्वल दिख रहा है? नहीं। यहाँ पर कितना है? 1 2 3। अगर रो देखा जाए, रो कितना है? 1 और 1 2 है, 1 और 1 2 है। कॉलम कितना है? 1 2 3, 1 2 3, 3 कॉलम है। अलग अलग है ना, अलग अलग। इस कंडीशन में क्या करना है? तो आपको दिख रहा है, अगर जनरल तरीके से देखा जाए तो ये 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया। स्क्वायर कितना है? अगर आपसे पूछा जाए तो 6 तो दिख रहा है, आंखों से तो दिख रहा है 6 है। 6 है, एक छुपा हुआ भी है, छुपा हुआ देखिए तो है, छिपा हुआ है, एक बड़ा वाला है। ये भी तो स्क्वायर ही लिए है ना, ये भी स्क्वायर लिए हैं। बड़ा वाला ध्यान समझिएगा, बड़ा वाला यहाँ पर दिख रहा है आपको। यहाँ देखिए बड़ा वाला, ये कितना हो गया? तो 6 तो दिख रहा है और एक छिपा हुआ है, 7 हो गया। क्या मिडिल में भी है? नहीं, ये आयत है। ये अगर लेंगे तो ये आयत हो जाएगा, आयत होगा। आयत नहीं लेना है, अभी वर्ग की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो टोटल स्क्वायर कितना हो जाएगा? टोटल स्क्वायर अगर देखा जाए इस जनरल तरीके से, यहाँ पर 7 निकल कर आ गया। कोई दिक्कत नहीं सर। अब यहाँ ट्रिक से इसको लगाना है तो कैसे लगेंगे? देखिए ध्यान से कैसे लगाएंगे इसको। स्क्वायर लिए है ना, देखिए 1 2, ये हो गया ऐसे। ओके, यहाँ पर देखिएगा। तो यहाँ नंबरिंग कर लेते हैं हम लोग, 1 2 3 नंबरिंग कर लेते हैं और 1 1 2 हो गया। ठीक है, अगर कॉलम में मैक्सिमम नंबर कितना है? कॉलम में मैक्सिमम नंबर कितना है? तो 2 दिख रहा है। और रो में मैक्सिमम नंबर देखा जाए तो कितना? 3 दिख रहा है ना। इसमें करना क्या है? ध्यान समझिएगा। इसमें क्या करना है? ये मैक्सिमम नंबर दिख रहा है, हाँ।
कॉलम का मैक्सिमम नंबर 2 और रो का मैक्सिमम नंबर किए तो 3 आया। ठीक है, तो कॉलम का मैक्सिमम नंबर लिख लीजिए इनटू रो का मैक्सिमम नंबर कितना है 3 है, मल्टीप्लाई कर दिए कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। यहां तक कोई दिक्कत बताइए, यहां तक कोई दिक्कत, ट्रिक चल रहे हैं हम लोग, ट्रिक यहाँ पर लिख देते हैं। यहां से ध्यान समझिएगा ट्रिक क्या है, ध्यान से समझिएगा, ट्रिक को फॉलो कीजिएगा। क्या है, कॉलम का मैक्सिमम नंबर कितना है, तो कॉलम का मैक्सिमम नंबर 2 है और रो का मैक्सिमम नंबर कितना है तो 3 है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए 6। यहां तक कोई दिक्कत, कॉलम का मैक्सिमम नंबर 2, रो का मैक्सिमम नंबर 3, मल्टीप्लाई कर दिए 6 हो गया। अब क्या करेंगे, अब एक यहां से भी कम करेंगे, एक यहां से भी कम करेंगे, देख लेते हैं। एक यहां से कम करेंगे और एक यहां से कम कर देंगे, 2 हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर देंगे हो जाएगा 2। ठीक है, 6 और 2 कितना हो गया। अब इसको ऐड कर देते हैं, ये दोनों को ऐड कर दीजिए, कितना हो जाएगा तो ये 8 हो जाएगा। 8 यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है, 8 यहाँ आ गया। अब क्या करना है, एक आ गया ना, एक आ गया तो छोड़ देंगे। अब स्टार्टिंग वाला एक आना चाहिए, आ जाएगा छोड़ देंगे। अब ट्रिक क्या है, हम -1 कर देंगे, जो भी आएगा -1 कर दीजिएगा, आ जाएगा आंसर। देखिए तो 7 आया है, 7 आया है। ये तो छोटा था तो आप आसानी से देखकर निकाल लिए, अगर बड़ा होगा तो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। जैसे देखिएगा यहाँ समझ में आ गया, ट्रिक क्या करना है, कॉलम का मैक्सिमम नंबर इनटू रो का मैक्सिमम नंबर कर दिए, मल्टीप्लाई कर दिए, एक कम कर दिए, यहाँ से एक कम कर दिए, यहाँ तब तक कम करना है जब तक ले एक यहाँ पर ना आ जाए, एक आ जाएगा छोड़ देंगे। ठीक है, और लास्ट में -1 कर देंगे। ठीक है, एक और देख लेते हैं, यहाँ ध्यान से, अभी आयत नहीं चलना है, अभी फोकस कीजिए। एग्जाम्पल 2 देखना है ध्यान से, एग्जाम्पल 2 देख लेते हैं। एग्जाम्पल 2 फोकस कीजिएगा, देखिए 1 2 3 आ गया, कॉलम में मैक्सिमम नंबर 3, रो में मैक्सिमम नंबर देख लेते हैं 2 3 4, रो में मैक्सिमम नंबर 4, रो में मैक्सिमम नंबर 4, रो में मैक्सिमम नंबर 4, कॉलम मैक्सिमम नंबर 3। अब यहाँ पर काउंटिंग करना है कि स्क्वायर कितना होगा, बताइए तो स्क्वायर कितना होगा। क्या करना है यहाँ पर, तो कॉलम का मैक्सिमम नंबर 3, कॉलम का मैक्सिमम नंबर 3 इंटू रो का मैक्सिमम नंबर 4, मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, 12 कर दिए। अब क्या, इससे एक कम 2 और इससे एक कम 3 कर देंगे, कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। फिर से कॉलम का एक कम 1 कर देंगे और रो का एक कम कितना कर देंगे 2 कर देंगे, आ जाएगा 2। आई बात समझ में। अब 1 तक आ गया, इस 1 तक लाकर छोड़ देना है, छोड़ दिए। अब जो बचा हुआ है तीनों को ऐड कर दीजिए, जो भी आया है सबको ऐड कर दीजिए, ऐड कर दीजिए, कितना हो जाएगा देखिए तो 12 6 18, 18 2 20 20। अब क्या करना है, ट्रिक में था कि एक माइनस भी करना है, एक माइनस कर दीजिए, 19 आंसर हो जाएगा आपका। आई बात समझ में। इसको जल्दी से आप ये बताइए तो हमको, एग्जाम्पल 3 बताइए तो कितना हो जाएगा, एग्जाम्पल 3 बताइए कि इसका कितना हो जाएगा। 1 1 2 3 हो गया, 1 2 3। एक और ले लेते हैं, थोड़ा सा और छोटा कर लेते हैं, 1 2 3 4 1 और 2। एक और ले लेते हैं, 3 हो गया, इक्वल तो नहीं है, नहीं है। 1 2 3 4 2 3 4 5। अब बताना है यहाँ पर नंबर ऑफ स्क्वायर है कितना। सब नॉन सिमेट्रिक फिगर है, नॉन सिमेट्रिक फिगर में ये ट्रिक लगाना है, ध्यान से ये ट्रिक लगाना है। और सिमेट्रिक फिगर में मैंने बताया क्या करना है, जितना भी रहेगा सबका स्क्वायर कर देना है। यहाँ पर निकालिए, यहाँ पर ट्रिक से निकाल दीजिए, कितना है, कितना है बताइए। नंबर ऑफ, टोटल नंबर ऑफ, मैक्सिमम नंबर ऑफ कितना है कॉलम का, तो 4 है, 4 लिख दीजिए। मैक्सिमम नंबर ऑफ रो का कितना है 5 है, 5 लिख दीजिए। ठीक है, 5 चौका 20 हो गया। एक एक कम कर चले जाइए, 3 हो गया, 3 गुने 4 कर देते हैं, कितना हो जाएगा 12। एक कम यहाँ भी कीजिए, 2 यहाँ से कम कीजिए, 3 हो जाएगा 6, यहाँ से कम कीजिए 1, यहाँ से कम कीजिए 2, हो जाएगा कितना 2 हो गया। 1 ला के छोड़ दिए, हाँ 1 ला कर छोड़ देना है, 1 ला कर छोड़ देना है। अब देखिए यहाँ पर ध्यान से ऐड कर दीजिए, सबको ऐड कर दीजिए, सबको ऐड कर दीजिए, सबको क्या करना है, सबको ऐड कर देना है। देखिए 12 और 20 कितना 32, 32 6 38, 38 2 40 हो गया। तो 40 में से एक घटाना भी तो है, हाँ सर घटाना है, 39 लिख दीजिएगा। आई बात समझ में, हो गया 39।
कोई दिक्कत यहाँ तक? 39 हो गया, 39 हो गया यहाँ तक। अब इसमें एक बात और ध्यान रखना है, एक बात और ध्यान रखना है कि जब भी आप कॉलम लेंगे, देखिए कॉलम का संख्या आप गौर किए होंगे, कॉलम की संख्या छोटा हो रहा है और रो की संख्या नंबर ऑफ जो नंबर लिखा हुआ है वो बड़ा है। ऐसा लेना है, ऐसा लेना है कि रो का नंबर बड़ा हो, रो का नंबर बड़ा हो और कॉलम का नंबर छोटा हो, कॉलम का नंबर छोटा हो, रो का नंबर बड़ा हो, ये ध्यान रखिएगा। ठीक, कोई दिक्कत? चले आगे बढ़े हम लोग। यहाँ तक समझ में आ गया? यहाँ तक कोई दिक्कत? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है तो एक फिगर बनाते हैं, आप सभी उसका आंसर हमको बताइएगा। एक क्वेश्चन देते हैं, एक क्वेश्चन आप सबों को देते हैं, इसका बताइए तो आंसर क्या हो जाएगा। आगे क्वेश्चन लिखा हुआ है बट यहाँ पर थोड़ा सा चेक करने के लिए आप सबों के लिए एक क्वेश्चन देते हैं, आप सभी बताइए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। स्क्वायर बताइए तो कितना है टोटल, यहाँ पर टोटल स्क्वायर कितना है, टोटल स्क्वायर ये बताइए और एक ये बताइए, एक ये बताइए यहाँ पर स्क्वायर कितना है, ये स्क्वायर है कितना ये बताना है आप सबों को, या नंबर ऑफ स्क्वायर है कितना, बताइए दोनों में। यहाँ भी स्क्वायर है कितना और यहाँ भी स्क्वायर है कितना। तो मैंने आपको बताया है, फोकस कीजिएगा ध्यान से, मैंने आपको बताया है अभी कि ये जब भी रहता है, ध्यान से यहाँ पर फोकस कीजिए, ये जब भी रहेगा एक स्क्वायर रहेगा, बीच में प्लस काटा हुआ रहेगा, प्लस काटा हुआ रहेगा, यहाँ पर कितना बनता है, यहाँ पर 5 बनता है। कितना बनता है? तो 5 बनता है, 5 बनता है। जब इसमें 5 बन गया और इसी के जब बाहर चलेंगे तो सेम टू सेम तो आ रहा है, यही वाला सेम टू सेम तो आ रहा है। 5 यहाँ बनेगा, 5 इससे बनेगा, 5 इससे बनेगा, 5 इससे बनेगा, 5 इससे बनेगा, है ना 4, 1 2 3 4 है ना। तो 5 गुने 4 कर देंगे, हो जाएगा 20। बताइए कोई दिक्कत? यहाँ तक निकल के आ गया फट से। इसको निकालते हैं, यहाँ पर निकालते हैं। तो मैंने आपको बताया है अभी तुरंत थोड़ा देर पहले मैंने आपको बताया है। यहाँ फोकस कीजिए, देखिए किस तरह का फिगर आ गया ये फोकस कीजिएगा, देखिए तो किस तरह का फिगर आ गया, ये किस तरह का फिगर मैंने बताया है, देखिए आ गया। ये सिमेट्रिक फिगर आ गया कि नहीं आ गया? ये सिमेट्रिक फिगर आ गया, ये सिमेट्रिक फिगर आया कि नहीं बताइए तो। सिमेट्रिक फिगर कैसे? 1 2 3 2 3 आ गया सिमेट्रिक फिगर। सिमेट्रिक फिगर में क्या करते हैं? स्क्वायर कर देते हैं, जितना भी रहेगा, जितना भी है नंबर सबके स्क्वायर कर देंगे। नंबर ऑफ रो इनटू कर देंगे, क्या इनटू स्क्वायर करके हम लोग ऐड कर देते हैं। 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बताइए तो। 9 4 13 1 14 हो जाएगा, देखिए तो। और क्या इसी का सेम टू सेम, इसी का सेम टू सेम बड़ा वाला है, देखिए तो। हाँ सर बड़ा वाला सेम टू सेम है, तो मल्टीप्लाई 2 कर दीजिए। 14 दूना कितना हो जाएगा? 14 दूना 28 हो जाएगा। क्या 28 इसका आंसर है? क्या इसका आंसर 28 है? नहीं मुन्ना 28 नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपको दिख रहा है कि बीच वाला, देखिए तो बीच वाला जब इसका यूज किए हम लोग, इसको अकाउंट किए तो ये यूज हुआ ना, ये वाला यूज हुआ ना, ये वाला। अब जब बड़ा वाला भी काउंट किए, बड़ा वाला भी किए तब भी यही यूज हुआ, ये वाला यूज हुआ ना, देखिए तो ये वाला यूज हुआ, बार बार 2 बार हुआ है यूज ना, इसलिए एक बार इसको घटा देंगे। 2 बार हुआ है इसलिए एक बार घटा देंगे, 27 इसका आंसर हो जाएगा। आई बात समझ में? 2 बार काउंट हुआ है, ये 2 बार हुआ है। एक छोटा वाला लिए ये वाला, उसमें काउंट हो गया ये, और एक बड़ा लिए तब भी ये काउंट हो गया, इसलिए यहाँ पर 1 माइनस कर देंगे। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। तो आपको एक चीज याद रखना है, क्या देखिएगा यहाँ पर लिख लेंगे, याद रखें। याद क्या रखना है? याद रखने वाला 2 फिगर बहुत इंपॉर्टेंट है जो याद रखिएगा। कौन सा फिगर है? देखिएगा फर्स्ट फिगर, देखिएगा ध्यान से, फर्स्ट फिगर इसको याद रखिएगा। ये स्क्वायर है ना, स्क्वायर है। इसमें स्क्वायर कितने बनेंगे? इसमें स्क्वायर बनेंगे कितना? इसमें स्क्वायर बनेंगे 5, याद रखेंगे 5, क्योंकि आगे बहुत सारे क्वेश्चन मिक्स करके मिलेगा, तो आपको ये ध्यान रखना है। 5 बनेगा, पता है ना आपको? 1 2 3 4 और एक बड़ा वाला 5, ठीक है। एक और याद रखिएगा, कौन सा? ये वाला स्क्वायर, ये याद रखिएगा, ये याद रखिएगा। अब यहाँ पर देखिए कितना बन रहा है, ये कितना बन रहा है स्क्वायर, ये कितना बन रहा है बताइए तो। ये कितना बन रहा है? तो दिख रहा है 5 तो बन रहा था, एक और बन रहा है, देखिए मिडिल में बन रहा है, ये स्क्वायर बन रहा है ये। हाँ ये वर्ग बन रहा है ना। हाँ तो 5 पहले से एक था, एक और जोड़ देते हैं तो 6 हो जाएगा।
6 बनेगा, ध्यान रखेंगे इसमें। ऐसा अगर फिगर होगा 6 बनेगा, ऐसा फिगर होगा तो 5 बनेगा। कोई दिक्कत? चले हम लोग, ये हो गया खत्म, ये वर्ग खत्म कर दिए, स्क्वायर खत्म हो गया। अब हम लोग चलते हैं आयत की ओर, मूव करें हम लोग आयत की ओर। आयत की ओर मूव करते हैं, बहुत ध्यान से आयत को भी समझना है, ध्यान से समझिएगा। तो यहाँ पर नोट एक लिखना है, एक नोट क्या लिखना है? नोट लिखना है कि सभी वर्ग आयत होता है, लेकिन सभी आयत वर्ग नहीं होते हैं, वर्ग नहीं होता है, याद रखेंगे ये, ठीक है। सभी वर्ग आयत होता है, लेकिन सभी आयत वर्ग नहीं होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट नोट है, ध्यान से देखिए कैसे। ये वर्ग है, ये वर्ग लिखा हुआ है, ठीक है। वर्ग बराबर आयत लेंगे हम लोग, वर्ग बराबर आयत लेंगे, वर्ग बराबर आयत लेंगे। यहाँ पर देखिए, यहाँ ध्यान से, ये सभी भुजा बराबर होता है, हाँ इसका सभी भुजा बराबर होता है। ये वर्ग है, हाँ सर वर्ग है। ये आयत है, ये आयत कैसे है? इसके आमने सामने की भुजा बराबर होता है, ठीक है, बराबर कर दिए, ओके है ना। ये तो होगा सही, ये हो जाएगा सही हो जाएगा, मतलब कि सभी वर्ग आयत होगा, सभी वर्ग आयत होगा। आपको वर्ग दे करके आयत भी पूछ सकता है, वर्ग देकर आयत भी पूछ सकता है, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये आयत दिया हुआ है और बराबर वर्ग दिया हुआ है, ये है पॉसिबल? ये पॉसिबल है? नहीं, ये पॉसिबल नहीं। कैसे? यहाँ देखिए, आमने सामने की भुजा ये बराबर होता है आयत में, और ये है वर्ग, जो सभी भुजाएं क्या होती है इसकी बराबर होती है। वर्ग आयत होगा, ये सही है। आयत वर्ग नहीं होगा, इसलिए काट दिए इसको, ठीक है। अब ऐसे भी ट्रिक के माध्यम से याद रख सकते हैं। वर्ग कितने अक्षर से बना हुआ है? तो 2 अक्षर से बना हुआ है, ठीक है। और आयत कितने अक्षर से बना हुआ है? तो 3 अक्षर से बना हुआ है, ठीक है। तो 2 अक्षर वाला 2 अक्षर में समा सकता है, 2 अक्षर वाला 3 अक्षर में समा सकता है ना। 3 अक्षर वाला 2 में समाएगा? नहीं समाएगा, इसलिए कट गया है और इसको हम लोग टिक आउट कर दिए। ये से इससे ये बना सकते हैं, इससे ये नहीं बना सकते, ठीक है। यहाँ पर कट हो जाएगा, ये कट हो जाएगा, ठीक है। इक्वल टू नॉट कर दिए, कोई दिक्कत? हम लोग बनाना सीखे, हम लोग देख लेते हैं, ध्यान से बनाना सीख लेते हैं हम लोग। एग्जाम्पल फर्स्ट ले लेते हैं, एग्जाम्पल फर्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान से। वही सेम टू सेम ले लेते हैं, वही सेम टू सेम। क्या हम लोग वर्ग को आया तो कह सकते हैं ना? बिल्कुल कह सकते हैं। यहाँ बताना है कितना दिख रहा है। अब यहाँ पर रेक्टेंगल पता करना है, REC पता करना है कि कितना है। जनरल तरीके से कितना दिख रहा है? देखिए तो 1 2 3 4 और एक बड़ा वाला। वर्ग को आयत लेंगे हम लोग? हाँ सर लेंगे। वर्ग को आयत लेंगे? हाँ सर लेंगे, ले सकते हैं ना। यहाँ पर कितना दिख रहा था? तो 5 दिख रहा था, 5 तो स्टार्टिंग में दिख रहा था, 5 दिख रहा था। अब उसके बाद देखिए तो, और उसके बाद क्या क्या दिख रहा है? यहाँ पर फोकस कीजिए, क्या क्या दिखाना चाह रहे हैं। 5 तो दिख रहा था, एक बड़ा वाला भी ले लिए हैं। अब उसके बाद देखिएगा, ये दिख रहा है आपको, देखिए तो एक ये दिख रहा है, हाँ सर दिख रहा है। जब ऊपर से दिख रहा है तो नीचे से भी एक है, 2 दिख रहा है, 2 हो गया 2, कोई दिक्कत नहीं। 2 ऐड कर दे, हाँ सर 2 ऐड कर दीजिए, 2 ऐड कर दिए 2 ऐड। उसके बाद और कुछ दिख रहा है, देखिए तो और कुछ दिख रहा है आपको, हाँ दिख रहा है, देखिए ये वाला एक और एक ये हो गया, और इधर से भी तो होगा एक इधर से भी हो जाएगा, 2 और दिख गया, हो गया ये 2 और ऐड कर देंगे, 4 हो गया। यहाँ पर प्लस 2 हो गया, कितना हो जाएगा? 5 और 4 9 दिख गया। आई बात समझ में? ये तो जनरल तरीका था। अगर इसको शॉर्ट में ट्रिक में लेकर चला जाए तो कैसे हो जाएगा? यहाँ पर ट्रिक में लेकर चला जाए तो कितना है यहाँ पर? देखिए तो रो कितना, रो में नंबर बैठा देते हैं, कॉलम में नंबर बैठा देते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर एक पॉइंट भी आपको लिखना है। क्या पॉइंट लिखना है यहाँ पर? पहले लिखवा लेते हैं, ध्यान से पहले समझ लीजिएगा, उसके बाद लिखवा देते हैं। यहाँ पर कितना है? 1 और 2, 1 2 यहाँ पर है, और कॉलम में कितना है? 2 है।
ओके, यहाँ पर ध्यान रखना है आपको कि जितने भी रो में नंबर है ना, रो में नंबर को जितना भी है 1 + 2 है ना, ऐड कर दीजिए। ऐड कर देते हैं। यहाँ पर कॉलम में दिखना कितना कौन कौन नंबर दिख रहा है, तो 1 दिख रहा है, 1 + 2 कर दीजिए, 3 कर देते हैं। ये 3 हो गया, ये 3 हो गया। अब क्या करना है, अब दोनों को गुना कर देना है। अब दोनों को गुना कर देना है। गुना करें कितना हो जाएगा, 3 और 3 गुना करें कितना हो जाएगा, तो 9 निकल के आ गया। 9 निकल कर आ गया। आई बात समझ में। यहाँ पर स्टार मार्कर लिखना है क्या, कि सममित आकृति, सममित मतलब सिमेट्रिक, सममित आकृति और असममित आकृति, असममित असममित आकृति दोनों में एक ही ट्रिक लगेगा। एक ही ट्रिक, दोनों में एक ही ट्रिक लगेगा। एक ही ट्रिक, जो ट्रिक लगा रहे हैं ना, चाहे सममित हो चाहे असममित हो, दोनों में एक ही ट्रिक लगेगा। आई बात समझ में, दोनों में एक ही ट्रिक लगा देंगे, यही तरीका यूज करेंगे। देखिए ध्यान से, तो मैंने ट्रिक क्या लिखा, अगर ट्रिक को यहाँ पर अगर लिख दें आपके लिए, आपको ध्यान से नोट्स करने के लिए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर लिख सकते हैं हम लोग क्या, यहाँ पर लिख सकते हैं कि कुल रो का योग, कुल रो का योग, देखिए तो कुल रो का योग गुना कुल कॉलम का योग, कुल कॉलम का योग, यही ना। देखिए ट्रिक पर बैठा देते हैं हम लोग, बैठा कर देखते हैं। कुल रो का योग, रो में देख लेते हैं 1 और 2 ऐड कर देते हैं, कुल रो का योग कर दिए, इनटू कुल कॉलम का योग 1 + 2 कर देते हैं, कितना हो जाएगा, 3 गुना 3 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। इसको उतार लीजिएगा, ठीक है। आई बात समझ में। इसी को ट्रिक के माध्यम से यहाँ बताया था ना, उसी को यहाँ पर हम लोग लिख दिए। आगे चले और एग्जाम्पल ले लेते हैं ताकि आपको दिक्कत नहीं हो। एग्जाम्पल 2 देखिएगा ध्यान से, एग्जाम्पल 2 देखिएगा ध्यान से। 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया। अब यहाँ बताना है, बताइए तो। देखिए 1 2 3 4 दिख रहा है आप सबों को, दिख रहा है। इसमें सममित और असममित में कोई समानता नहीं दिख रहा, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। इक्वल भी हो सकता है और नॉन इक्वल भी हो सकता है। सममित असममित कुछ भी होगा तो सेम ट्रिक लगेगा, वही ट्रिक जो बताए। क्या करना है, तो क्या करना है, ये जितना भी रो में नंबर दिख रहा है ना, सबको ऐड कर देना है। क्या करना है, सबको ऐड कर देना है, ऐड कर देना है। और कॉलम में कितना जितना नंबर दिख रहा है ना, सबको ऐड कर दीजिए, ठीक है। रेक्टेंगल पता करना है, रेक्टेंगल पता करना है, ठीक। तो ट्रिक मैंने आपको बताया है। कुल रो का योग करते हैं 1 + 2 + 3 + 4, कुल रो का योग इनटू कुल कॉलम का योग, कुल कॉलम का योग 1 + 2 + 3, कुल कॉलम का योग हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 4 3 7 7 2 9 9 और 1 कितना हो जाएगा, 4 3 7 7 और 3 10 हो जाएगा। और इनटू कितना हो जाएगा, 3 2 5 और 1 6 हो जाएगा। 60 निकल कर आ गया। आई बात समझ में, 60 निकल कर आ गया। आप ऐसे भी कर सकते हैं, ऐड कीजिएगा कितना, 4 3 7 9 और 1 10 हो गया ये नंबर में। और ये नंबर में देखा जाए तो है कितना, 3 2 5 और 6 हो जाएगा। अब क्या करना है, ये दोनों को गुना कर देना है, ये दोनों को गुना कर देना है, कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। एक और एग्जाम्पल आप सही बताइए, यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, बताइए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। रो भी कितना भी हो सकता है, कॉलम कितना भी हो सकता है, बराबर भी हो सकता है, नन बराबर भी हो सकता है, ठीक है। ध्यान से रखना है। यहाँ से रेक्टेंगल पता करना है आपको, तो क्या करना है, यहाँ पर ऐड कर दीजिए, ऐड कीजिए कितना, 4 3 7 9 और 1 कितना हो जाएगा। यहाँ पर रो को सब नंबर को ऐड किए 10 आ गया, कोई दिक्कत। अब यहाँ कॉलम को सब नंबर को ऐड करते हैं, 5 4 9 9 3 12 12 2 14 14 और 1 कितना हो गया, 14 और 1 हो गया 15, हो गया 15, कोई दिक्कत। अब इसको क्या करना है, ऐड कर दीजिए, सॉरी मल्टीप्लाई कर दीजिए, गुना कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 15 गुने 10 करेंगे 150 निकल कर आ गया आंसर, कोई दिक्कत नहीं। देख रहे हैं ना, इतना बड़ा करके हम लोग यहाँ पर रेक्टेंगल पता कर लिए कि 15 गुना 10 150 यहाँ पर रेक्टेंगल है। 5 और 9 3 2 9 3 12 12 3 कितना हो गया 15, 15 गुना 10 करेंगे तो 150 हो गया। आई बात समझ में, यहाँ तक कोई दिक्कत ना, से यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, प्रैक्टिस करेंगे भी, क्वेश्चन थोड़ा सा और बचा हुआ है। क्या यहाँ पर आगे चलते हैं,
एग्जाम्पल नंबर नेक्स्ट कौन सा, एग्जाम्पल नंबर 4 देखिएगा ध्यान से, इंपॉर्टेंट ये भी है। देखिए इस तरीके से दिया हुआ रहेगा। देखिए अब यहाँ बताना है, यहाँ पर बताना है यहाँ पर रेक्टेंगल की संख्या कितना हो जाएगा। अरे नंबर कितना दिख रहा है, देखिए तो काउंटिंग कर लीजिए कितना है, देखिए ध्यान से 1 2 3 4। अरे सबको ऐड कर दीजिए, सबको प्लस कर दीजिए, आंसर हो जाएगा आपका 1 + 2 + 3 + 4, 4 3 7 2 9 और एक कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा आंसर। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई दिक्कत हुआ? चलिए एग्जाम्पल 5 चले, एग्जाम्पल 5 चलते हैं, ध्यान से समझिएगा। इस तरीके से अगर इस तरीके से बनाया हुआ हो, देखिए तो इस तरीके से बनाया हुआ हो तब कैसे निकालिएगा। देखिए तो यहाँ पर कैसे निकालिएगा, यहाँ पर ध्यान से कीजिएगा। देखिए यहाँ पर इस तरीके से दिया हुआ है। अब यहाँ आपसे पूछ रहा है रेक्टेंगल की संख्या बता दीजिए क्या हो जाएगा, तो काउंटिंग करना है। सीधा अगर लाइन रहेगा दिख रहे हैं ना, तो आपको ऐड कर देना है। यहाँ भी दिख रहा है, ऐड कर दे इसको, यहाँ पर काउंटिंग करके ऐड कर दे। हाँ सर कर देते हैं। देखिए 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, यहाँ तक तो 5 मिल रहा है ना। सबको ऐड कीजिए, कितना हो जाएगा, सबको ऐड कीजिएगा। 5 और 9, 9 3 12 ऐड करना है ना, ऐड कर देते हैं। 5 और 9 3 12, 12 और 3 कितना हो गया 15 हो गया। कोई दिक्कत, यहाँ तो 15 मिल गया, ठीक है 15 मिल गया। अब ये भी तो है, इसको ऐड करते हैं। 1 2 3 4 हो गया, इसको ऐड करते हैं, कितना हो जाएगा, ये 4 3 7 2 9, 9 और 1 10 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 10 इधर से मिल गया। यहाँ इसको ऐड किए तो 10 मिला, इसको ऐड किए तो 15 मिला। 15 10 कितना होता है, तो 15 और 10 25 हो जाएगा। कोई दिक्कत 25। बट यहाँ पर इसको 2 बार काउंटिंग हुआ है, ये 2 बार काउंटिंग हुआ है ना, 2 बार इधर से आए हैं तभी काउंट हुआ है, इधर से आया तभी काउंट हुआ है, तो 1 घटा देंगे, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 24 आपका आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक? चलिए एक और एग्जाम्पल अगर यहाँ पर आप सबों को मैं दे दूं तो बताइए यहाँ पर क्या हो जाएगा। इस तरीके से अगर दिया हुआ हो, इस तरीके से अगर दिया हुआ हो, देखिए तो यहाँ पर इस तरीके से दिया हुआ हो, तब बताइए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर बताइए। अब दिख रहा है आप सबों को, यहाँ बताना है कि यहाँ पर रेक्टेंगल की संख्या कितना है, REC = व्हाट, बताइए यहाँ पर, ठीक है। वही काउंटिंग करना है, 1 2 3 4, सबको ऐड कर दीजिए, कोई दिक्कत। अब चलिए इसको काउंटिंग करते हैं, अब काउंटिंग करते हैं 1 2 3 4 या 5 आ गया, 5 आ गया ना, यहाँ भी ऐड कर देना है सबको। अब यहाँ से काउंटिंग 1 2 3 हो गया, यहाँ पर देखिएगा यहाँ पर 3 है, सबको ऐड कर देना है। तो क्या करना है, सबसे पहले इसको ऐड कर लेते हैं। देखिए तो ऐड कर 4 3 7 9 और 1 10, यहाँ से 10 मिल गया, ठीक है प्लस। अब इसको ऐड करते हैं, ये इसको ऐड करते हैं, यहाँ भी 4 है कि 5 तक आया, 5 तक 1 2 3 4 5, 5 4 9 3 12, 12 14 और 1 15 यहाँ पर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ ऐड करते हैं 3 तक है, 3 तक है ना, 3 तक 3 2 5 1 6 हो जाएगा, सबको ऐड कर दीजिए, 25 6 31 हो जाएगा। अब 31 हो गया, ध्यान समझिएगा, 31 हो गया तो कुछ घटाना भी है। ये 2 बार यूज हुआ है, हाँ सर 2 बार यूज हुआ है। ये 2 बार यूज हुआ है, हाँ सर 2 बार यूज हुआ है, तो -2 कर दे हम लोग। जो 2 बार यूज हुआ है उसको 2 घटा दीजिएगा, कितना हो जाएगा 29 आपका आंसर हो जाएगा एक्यूरेट। आई बात समझ में? कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी, कोई दिक्कत हुआ यहाँ तक? नहीं सर कोई दिक्कत नहीं। अब आप बना सकते हैं, टोटली क्वेश्चन जितना भी दिया गया है आप बना सकते हैं, चाहे रेक्टेंगल हो, चाहे आपका स्क्वायर हो, चाहे आपका ट्रायंगल हो, 3 तरह का बना सकते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप सबों का दिया हुआ है, टोटल दिख रहा है ना। क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट डे करेंगे बहुत अच्छी तरीके से। अगर करना चाहें तो आसान से कर सकते हैं, देखिए कर लेते हैं, चलिए कर लेते हैं, कुछ समय बचा हुआ है, कर लेते हैं। देखिएगा प्रैक्टिस में फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, दिख रहा है, नीचे दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या बताना है। त्रिभुज कितना है पता करना है, देखिए कितना है। तो मैंने आपको बताया है कि ये अगर ऐसा त्रिभुज अगर होता है, इसमें कितना त्रिभुज है, 1 और 1 2, दोनों को ऐड कर देते हैं, कितना हो जाएगा 3 त्रिभुज है, ठीक है 3 त्रिभुज है। तो यहाँ पर जब इसमें बीच में 3 त्रिभुज दिख रहा है, इसी का जब आगे बढ़ेंगे तो सेम टू सेम बन रहा है इसका, 3 3 6 हो गया, एक और इससे भी 3 मिलेगा, इससे भी 3 मिलेगा, इससे भी 3 मिलेगा, तो कितना हो जाएगा 3 6 9। कहाँ दिया ऑप्शन में 3 6 9 दिया हुआ। बढ़े आगे, कोई दिक्कत दिख रहा है प्रॉपर। चलिए सेकेंड क्वेश्चन,
यहाँ पर पूछ रहा है चतुर्भुज। अरे चतुर्भुज का मतलब अरे चार भुजा किसका किसका होता है? चार भुजा वर्ग का भी होता है और आयत का भी होता है। तो दोनों आपको देखना है, दोनों को अलग अलग करके नहीं देखना है, दोनों साथ साथ देख लीजिए। वर्ग मिलता है तभी उसको चतुर्भुज में काउंटिंग कीजिए, और आयत मिलता है तभी उसको चतुर्भुज में काउंटिंग करके आगे बढ़िए। देखिए तो कितना चतुर्भुज है, तो सीधा सीधा दिख रहा है, एक दिख रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 तो दिख रहा है, 7 तो दिख रहा है, ऑप्शन में है नहीं, 7 और भी दिख रहा है। तो यहाँ पर देखना हो कैसे, देखिए 7 तो दिख रहा है, 7 के बाद देखिए दोनों को मिला दिए, ये 8 हो गया, 8 हो गया, देखिए मिला दिए, 9 हो गया, 9 हो गया, कोई दिक्कत नहीं सर। इससे पहले हम लोग और कुछ कर सकते थे, कैसे देखिएगा ध्यान से। कितना था यहाँ पर, 2 3 4 5 6 7 था, 7 था। ये दोनों फिगर को मिला देंगे, देखिए तो पहले इस दोनों को पहले मिला लेते हैं, 7 और 1 8, यहाँ भी बनेगा 8 और 1 9, कोई दिक्कत ना सर, 9 कोई दिक्कत नहीं। अब दोनों इसको मिक्स कर दिए, 9 और 1 10 हो जाएगा, देखिए मिला दिए सबको, 9 और 1 10 हो गया। यहाँ भी इस तरह से मिला देंगे हम लोग, 10 और 1 11 हो गया, 11 हो गया। और कहीं एक बड़ा वाला, 11 और 1 12, 12 हो गया। और कहीं दिख रहा है, देखिए तो 12 और 1 13, तो 12 तो दिख रहा है, 12 दिख रहा है, 12 हो गया। उसके बाद देखिएगा यहाँ ध्यान से, जो खींच रहे ड्रॉ कर रहे हैं तो देखिएगा, 12 ये हो गया, 13 दिखा, ये दिख रहा है 13, दिख रहा है 13। अब उसके बाद इधर से मिलेगा एक 14 मिल रहा है, हाँ सर 14 तो मिल गया। 14 कहाँ दिया हुआ, और कुछ बन रहा है? नहीं सर, और तो कुछ नहीं बन रहा है। 14 मारिए और आगे बढ़िए, यहाँ पर 14 दिया हुआ है। आई बात समझ में? तो बहुत ध्यान से देखना है, नहीं तो छूट जाएगा आपका कुछ ना कुछ। देखिएगा थर्ड, त्रिभुजों की संख्या। तो मैंने आपको बताया है कि इस तरह का त्रिभुज अगर रहता है ना, तो इसमें 8 बनता है। 8 यहाँ बन गया, ठीक है, एक ऊपर बन रहा है, एक नीचे बन रहा है, इससे कोई कनेक्ट होकर के कोई बन रहा है? नहीं बन रहा है। तो 8 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया, ऑप्शन दिया हुआ है, हाँ दिया हुआ, आगे बढ़िए। आई बात समझ में? चलिए इसको प्रैक्टिस करते हैं। कितने वर्ग सिर्फ देखना है, तो मैंने आपको बताया है इस तरीके का अगर वर्ग हो तो कितना बनेगा इसमें, देखिए 5 आया है ना यहाँ पर, 5 यहाँ पर बन गया, 5 यहाँ बन गया, 5 यहाँ बन गया, 10 हो गया, हाँ सर 10 तो हो गया। आगे 11 12 13 14 15 16 17 18, ठीक है, 10 तो ये बन गया था, ये बन गया। इसमें कितना बनेगा, कितना साफ साफ दिख रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 दिख रहा है, 8 तो दिख रहा है, ठीक है, ऐड करते हैं। और क्या दिख रहा है, और देखिए 10 और 18 दिया हुआ, और कुछ दिख रहा है? हाँ सर दिख रहा है, ध्यान से देखिएगा। हम लोग को क्या चाहिए, तो वर्ग चाहिए, वर्ग। देखिए तो वर्ग दिख रहा है ये, हाँ सर ये वर्ग दिख रहा है, एक दिख गया वर्ग, हाँ सर एक वर्ग दिख गया। तो एक और तो दिखना चाहिए आपको, एक और दिखना चाहिए, ये दिख रहा है, हाँ सर ये भी दिख रहा है, 2 दिख गया यहाँ पर, 2 दिख गया, तो 18 2 20 हो गया। और कुछ दिख रहा है, देखिए तो वर्ग देखना है, बड़ा वाला लेंगे तो आयत हो जाएगा, ध्यान से, तो 20 हो गया, कितना आ जा रहा है, 20 यहाँ पर निकल कर आ जा रहा है। और कुछ देखिए तो, और कुछ मिल रहा है, हाँ एक और मिल रहा है, कौन सा, देखिए ध्यान से देखिएगा तो आपको पता चल जाएगा। कैसे, यहाँ पर देखिए एक और मिल रहा है, ये देखिए ये मिल रहा है ना, हाँ सर एक और मिल गया, कितना हो जाएगा, 21 आ गया, हाँ सर 21 तो आ गया, 21 तो आ गया, +1 कर देते हैं, 21 आ गया। आई बात समझ में, 21 हो जाएगा, ऑप्शन मारिए टिक, आगे बढ़िए, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा, यहाँ बताना है चतुर्भुज है तो इसको आयत में काउंटिंग कर लीजिए, सेम टू सेम है, 1 2 3 2 है ना, यहाँ पर क्या करना है, ऐड कर दीजिए, 3 2 5 और 1 6 हो जाएगा, 1 और 2 कितना ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अरे दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 3 6 18, कहाँ दिया हुआ है, तुरंत बताएं, आपसे पीछे देख लीजिए। आगे यहाँ पता करना है कितना त्रिभुज है, त्रिभुज की संख्या आपसे पूछा है। देखिए यहाँ पर दिख रहा है 3 आपको, देखिए जो तरीका मैंने आपको बताया है, ये वाला तरीका कहाँ कहाँ बन रहा है, देखिए ध्यान से, कुछ उल्टा भी हो सकता है, सीधा भी हो सकता है, टेढ़ा भी हो सकता है, इसको फोकस कीजिए, पलट भी सकता है, यहाँ पलट करके देखिए तो बन रहा है ऐसा कुछ, ये देखिए तो ऐसा बन रहा है, यहाँ 3 बन गया, हाँ सर यहाँ 3 बन गया, 1 2 और एक बड़ा वाला 3। और कहाँ पर ऐसा बन रहा है कुछ, देखिए तो 3 यहाँ बन गया, ऐसे यहाँ पर फोकस कीजिए, ये बन गया 3, देखिए ध्यान से ऐसे, ये यहाँ पर 3 मिल गया, हाँ सर 3 मिल गया, यहाँ पर 3 यहाँ मिल गया, 3 यहाँ मिल गया, और 6 हो गया, 7 और 1 8, 8 तो मिल गया,
8 है ऑप्शन में, 8 है, ठीक है। और कुछ मिल रहा है देखिए तो 8 तो मिल गया। और देखिए कहीं पर और कहीं दिख रहा है, हाँ दिख रहा है। कौन सा? ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए 8 और 1 9 हो गया 9। उसके बाद और कुछ मिल रहा है देखिए तो 8 1 9 मिल गया, 9 मिल गया। और कुछ दिख रहा है मिलता जुलता, दो फिगर को मिलाकर हम लोग एक बना सकते हैं, ऐसा कुछ देखिए तो। और कहीं मिल रहा है और कहीं नहीं मिल रहा। 8 में 1 हम लोग और ऐड कर देते हैं, कितना हो जाएगा? तो 9 हो जाएगा। ओके 9 हो जाएगा। प्लस 1 कर देते हैं, 9 तो दिख रहा है। और कुछ, और कोई फिगर दिख रहा है मिला करके बनने वाला? नहीं, और कोई फिगर नहीं बन रहा है। इसको काउंटिंग कर लिए हैं, इसको काउंटिंग कर लिए हैं, ऐसा कोई फिगर इधर से नहीं बनेगा, नहीं बनेगा। 9 मारिए और आगे बढ़िए। ठीक, आगे देखिएगा, यहाँ पता करना है त्रिभुजों की संख्या पता करना है। यहाँ 8 है, हाँ सर यहाँ तो 8 है। यहाँ 3 है, हाँ सर 3 है। 8 3 11 तो होगी। और देखिए आगे 11, एक ये दिख रहा है आपको, ये वाला दिख रहा है ना, 11 में 1 ऐड कर देते हैं 12। और कौन सा दिख रहा है? अब देखिए एक यहाँ ये दिख रहा है आपको, एक ये इस साइड से, एक ये साइड से भी हो गया। 2 यहाँ दिख रहा है, हाँ सर 2 यहाँ दिख रहा है। 11 और 3 14 हो जाएगा। 14 मैक्सिमम है, ये है 14 ही मैक्सिमम है, और तो कोई नहीं है, नहीं है तो ये 14 मारी और आगे बढ़िए। ठीक, आगे यहाँ पता करना कितना वर्ग है, ये तो बहुत आसान है, मैंने बताया है। ये तो आंख बंद करिए और 5 मारिए और आगे बढ़िए, मैंने बताया है पीछे अभी। ये पता करना है त्रिभुज के। अगर नहीं पता चल रहा त्रिभुज वाला तो पीछे वाला क्लास आप देखिए, आपको सब पता चल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर बताइए तो 8 होता है, 8 होता है, 8 होता है, अरे 24 हो गया। और दिखा हुआ छिपा हुआ फिगर दिख रहा है कैसे? एक ये 2 यहाँ से ऊपर से नीचे से, और ऊपर से भी 2 पिले का, यहाँ से भी 2, 4 मिल गया। 24 4 कितना हो गया? 24 4 28 हो गया। 24 4 28 हो गया। कहाँ है? 28 मैक्सिमम है। मारिए और आगे बढ़िए। आगे यहाँ पर तुरंत फिगर बताए थे, ये वाला बताया था, कितना वर्ग बता दीजिए। देखिए यहाँ पर काउंटिंग कर लीजिए, 1 2 3 2 3 है ना। यहाँ पर आपको बताए थे जब भी सममित आकृति हो वर्ग में, सममित आकृति वर्ग में तो क्या करते हैं? स्क्वायर को हम लोग स्क्वायर करते हैं। 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कर लेते हैं। देखिए क्या होता है, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, 9 4 13 और 1 14 हो जाएगा। 14 हो जाएगा, ऐसा किए हैं। और एक और दिया हुआ, इससे बाहर भी दिया हुआ है तो इंटू 2 कर दीजिए। 14 दूनी 28, और मिडिल वाला 2 बार यूज हुआ है, एक हटा दीजिए। 27 कहाँ दिया हुआ है? मारिए आगे और आगे बढ़िए, कोई दिक्कत? चले आगे। देखिए यहाँ पता करना है कितने त्रिभुज है, त्रिभुज की संख्या कितनी है यही पता करना है। तो देखिए आपको ये फिगर फोकस कीजिएगा, कहाँ कहाँ बन रहा है। टेढ़ा बन सकता है, तिरछा बन सकता है, जैसे मन तैसे बन सकता है। फोकस कीजिएगा कहाँ बन रहा है। 3 यहाँ मिल गया, देखिए तो, हाँ सर 3 तो मिल गया। यहाँ 3 मिल गया, हाँ सर 3 मिल गया, ये वाला 3 मिल गया। और देखिए 3 मिल गया। और देखिए यहाँ पर एक बाहर मिल गया, 3 और 3 6 तो मिल गया, 6 मिल गया। और देखिए तो ध्यान से और फोकस कीजिए, एक देखिए तो ये मिला, हाँ सर एक ही मिला। एक बाहर ही देखिए बाहर वाला मिला है ना, 2 ही ऐड कर देते हैं, हाँ सर 2 ऐड कर देते हैं। और देखिए ध्यान से, और देखिए ध्यान से, अगर इस दोनों को मिला दिया जाए, देखिए ध्यान से, ये दोनों को मिला दिया जाए, इसको मिला दिया जाए और इसको मिला दिया जाए, एक मिला यहाँ पर, हाँ सर एक मिल गया। और इसको मिलाने से देखिए एक और यहाँ मिल गया, इसको मिला देंगे तो 2 यहाँ से मिल गया, हाँ सर 2 मिल गया। 2 मिल गया, 2 ऐड कर देते हैं, 2 ऐड कर मिलते जाएगा, ऐड करते चले जाएंगे। उसके बाद देखिए तो, उसके बाद कैसे मिल रहा है देखिए ध्यान से। उसके बाद देखना है तो 6 2 8 2 10 तो मिल गया। और क्या ही मिल रहा है देखिए तो, फोकस करना है यहाँ पर, फोकस कीजिएगा तो कैसे हो जाएगा देखिए ध्यान से, फोकस करना है एकदम, कहीं गड़बड़ नहीं होना चाहिए, है ना। तो ध्यान से क्या मिलेगा देखिए तो, ऐसा कुछ मिल रहा है? मिल नहीं रहा है। हाँ 2 और मिल रहा है, आपको ये ध्यान रखना है। कैसे? यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर फोकस कीजिएगा। ये आपको दिख रहा अलग कलर से, मैं आपको बताता हूँ, देखिए ध्यान से। ये एक मिला ग्रीन कलर, एक ये मिला, देखिए ध्यान से, एक ये मिला, ये नहीं लिए हैं, नहीं लिए हैं। एक इधर से हो जाएगा, एक इधर से भी तो हो जाएगा, ऊपर से 2 हमको मिल गया, 2 मिल गया। 2 ऐड कर दें, हाँ सर 2 ऐड कर दीजिए।
2 ऐड कर दीजिए, कितना हो जाएगा 6 2 8 2 10 2 12 निकल कर आ गया। कहाँ दिया हो 12 ऑप्शन, अब तो और नहीं दिख रहा है, और ना दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। इसके साथ नहीं ना कुछ बनेगा, देखिए तो इस लाइन के साथ, इस लाइन का यूज नहीं किए क्योंकि हम लोग नहीं किए। 12 मारिए और आगे बढ़िए, आगे यहाँ फोकस करना है। मैंने बताया है इस तरीके से कितना बनता है, 8 बनता है। 8 तो बन गया, आगे 8 बन गया, एक 8 एक यहाँ 9 बन गया, ठीक है, एक यहाँ बन गया 9, और ये सर्कल में ध्यान से नहीं बनेगा, फोकस कीजिएगा, 8 और 1 9, 8 बन गया और +1 बन गया। और देखिए तो कहीं, और देखिए तो इस फिगर का यूज करके देखिए तो बन गया एक, देखिए तो इस फिगर का यूज करके देखिए बन गया, इस फिगर का यूज किए हैं, बन गया एक, 8 1 9 और 1 10 हो जाएगा, ठीक है। और देखिए तो इस फिगर का यूज कर लिए, और किसी फिगर का यूज कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं हम लोग, नहीं बनेगा। और इसका यूज करके, हाँ एक और बनेगा, फोकस कीजिएगा, एक और बनेगा यूज करके, फोकस कीजिएगा यहाँ पर, कैसे, यहाँ फोकस कीजिएगा, एक ये है, नहीं नहीं बनेगा, ऐसे ऐसे बनाना चाह रहे थे, नहीं बनेगा ये, देखिए तो ध्यान से, ठीक, नहीं बनेगा, नहीं बनेगा, नहीं बनेगा। हो गया कितना, देखिए तो 8 1 9 और 1 10, कहाँ 10 दिया हुआ है, 10 मारिए और आगे बढ़िए, 10 मारिए और आगे बढ़िए, ये 10 हो जाएगा, आगे बढ़िए, ठीक है। और कहीं देखिए ये हम लोग कर लिए हैं, जो आप सोच रहे हैं ना ये वाला करने के लिए, नहीं पहले कर लिए, ये वाला भी कर लिए, ये वाला भी कर लिए सब लोग, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर बताइए, यहाँ पर आपको कितना दिख रहा है, अरे ऐसे जब भी रहता है तो मैंने आपको बताई कितना भी लाइन होगा, 1 2 3 4, क्या करते हैं सबको ऐड कर लेते हैं, 4 3 7 9 और 1 10 हो जाएगा, 10 दिखिए तो 10 यहाँ मिला, 1 2 3 4, 4 3 7 9 10, 10 यहाँ मिलेगा, 10 यहाँ मिलेगा, 30 मिला, 30 कहाँ दिया हुआ है, मैक्सिमम 30 यहीं दिया हुआ, आगे बढ़िए, आगे यहाँ पर बता दीजिए, वर्गों की संख्या पता करना है, सिमेट्रिक सिमेट्रिक नॉन सिमेट्रिक है, 1 2 3 4 2 3 4 है क्या, सिमेट्रिक है। सिमेट्रिक में क्या करना है, स्क्वायर कर देना और जोड़ देना है, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा 16 9 25, 25 4 29 और 1 30 निकल कर आ गया। 30 आंसर है, बताइए तो, है दिया हुआ, हाँ 30 दिया हुआ है, आगे मारिए और आगे बढ़िए, आगे देखिएगा, यहाँ आयत की संख्या पता करना है, आयत की संख्या कितना है पता करना है, 1 2 3 4 5 6, वर्ग भी ले लेंगे हम लोग इसमें, पता है आपको, वर्ग भी ले लेते हैं, क्योंकि वर्ग, सभी वर्ग आयत हो सकता है, सभी आयत वर्ग हो सकता है, सभी आयत यहाँ पर, सभी आयत वर्ग नहीं हो सकता, वर्ग हम लोग ले सकते हैं आयत में, ठीक, वर्ग व आयत में ले सकते हैं। कितना है, 5 2 7 और 8 तो दिख रहा है, आगे 8 तो दिख रहा है, ठीक है, 8 दिख रहा है, 8 लिख देंगे, आगे प्लस करते हैं, देख लेते हैं और कुछ से दिया हुआ, फोकस कीजिएगा, ये 1 दिख रहा है, हाँ सर दिख रहा है, एक ये दिख रहा है, एक ये दिख रहा है 2, और एक बड़ा वाला 3 दिख रहा है, यहाँ 3 मिल गया, हाँ सर 3 मिल गया, अभी दोनों को मिला दीजिए, एक यहाँ मिल गया, एक मिल गया यहाँ पर, हाँ सर एक तो मिल गया, आगे उसके बाद देखिएगा, दिखाना चाहेंगे आपको हम, यहाँ पर फोकस कीजिएगा, ये 1 मिला, हाँ सर एक तो मिल गया, ये मिल गया एक, उसके बाद ये दोनों को मिलाना चाहेंगे, 2 मिल गया, हाँ सर यहाँ से भी 2 मिल गया, यहाँ से भी 2 मिल गया, आगे और दिखाना चाहेंगे आपको तो यहाँ देखिएगा, एक ये मिल गया, हाँ सर एक मिल गया ये, ठीक है, और एक बड़ा वाला मिला, एक ये बड़ा वाला मिल गया, 2 यहाँ से मिल गया, 2 यहाँ से मिल गया, 8 3 11 12 12 14 14 और 2 16, 16 तो है ही नहीं, 16 तो है नहीं, मैक्सिमम कितना है 15 है, एक अधिक काउंटिंग कर ली हम लोग, बड़ा काउंटिंग कर लिए थे हम लोग, देख लेते हैं, फिर से देख लेते हैं कहाँ गड़बड़ हो रहा है, फोकस कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, फोकस कीजिएगा, 1 2 3 4 5 और 6 था ना, हम लोग 7 ले लिए थे, तब तो 15 आ जाएगा, है ना, 15 आ जाएगा, पीछे वाला देखिए आता है कि नहीं, हाँ 8 लिए थे ना हम लोग को, 7 यहाँ लेना चाहिए था, क्या लेना चाहिए था, 7 लेना चाहिए था,
ओके, यहाँ पर हम लोग को 7 लेना चाहिए था। अब कितना आ जाएगा देखिए तो 15 आ जाएगा। हाँ सर 15 आ जाएगा, 15 आ जाएगा। कहाँ है मारिए और आगे बढ़िए, कोई दिक्कत? चले आगे देखिएगा, यहाँ पता करना है। ये आप सब बताइएगा, इसका टाइप करके आंसर बताइएगा, खोजिएगा खुद से। ठीक है आगे बढ़ते हैं। ये बताइएगा आपसे, ये बताइए, ये पंचभुज है, पंचभुज नहीं करना, अभी पंचभुज नहीं चलेंगे, पंचभुज अभी नहीं पढ़ा है ना, कल लाइन बताएंगे और कल सर्कल बताएंगे आप सबों को। यहाँ पता कीजिए, देखिए ध्यान से कितना है यहाँ पर, वर्गों की संख्या पता करना है। वर्ग कितना है, वर्ग बताइए तो। 4 वर्ग दिख रहा है, हाँ सर 4 तो वर्ग दिख रहा है, और एक बड़ा वाला दिख रहा है 5 तो वर्ग दिख रहा है, दिख रहा है ना। और मैंने आपको बताया था अभी इस तरीके का फिगर बता करके, इस तरीके का फिगर बताया था ना, कितना था यहाँ पर 6 बन रहा था, क्योंकि एक मिडिल में ये वाला बन रहा है ना, एक ये बन रहा है ये, हाँ सर बन रहा है, एक प्लस एक कर दिए 6, और आगे बढ़िए मारिए और आगे बढ़िए, कोई दिक्कत? और तो नहीं बन रहा है? नहीं बन रहा है। ये पता कीजिए, ये भी आपका होमवर्क है, आप पता कीजिएगा। ठीक है देख लीजिए, और ये भी आपका होमवर्क है, 3 होमवर्क है, आप सभी बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा, टाइप करके बताइएगा। ठीक है, कौन सा ऑप्शन में होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, बताइएगा। धन्यवाद साथियों।